नमस्कार, आप देख रहे हैं GP9 टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के बाद CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि किसी भी भारतीय नागरिक की आवाज को उसकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर दबाया नहीं जा सकता है। यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे बुलडोजर एक्शन पर दिया गया है। CJI के अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ये बुलडोजर न्याय कानून के शासन में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बुलडोजर किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई को देखते हुए कई राज्यों ने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया था। इसी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका के अनुसार 2019 में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक मकान को एक सड़क परियोजना के लिए ढहा दिया गया था। पिछले 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश पारित किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को मकान के मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए जल्द से जल्द दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 300A का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रकार के बुलडोजर कार्रवाई से संपत्ति के अधिकार का हनन होता है और उस अधिकार की संवैधानिक मान्यता भी समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 300A कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि अतिक्रमण करने के बावजूद उसे न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने का अधिकार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाई करने से पहले सरकार को कुछ कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का भी निर्देश दिया है। जैसे पहला, अधिकारियों को सबसे पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा। दूसरा, उन्हें वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वेक्षण करना होगा। तीसरा, कथित अतिक्रमणकारियों को 3 लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए। चौथा, अतिक्रमणकारी की आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और उसके बाद एक्शन का स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। पांचवा, अतिक्रमणकारियों को स्वैच्छिक रूप से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। और नंबर 6, अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए। उसके बाद ही कोई अन्य बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार इन बिंदुओं पर विचार किए बगैर बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो कोर्ट में सरकार जवाबदेह होगी। अभी पिछले दिनों ही यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए कड़ी फटकार भी लगाई थी। अब देखना यह है कि इस आदेश पर राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था को देखते हुए तो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होने वाले कार्य जैसे सड़क, एयरपोर्ट आदि के निर्माण के लिए भी अगर अतिक्रमित भूमि का उपयोग करना हो तो उसे अधिग्रहित करने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाएगा और फिर तारीख पर तारीख चलती रहेगी और परियोजना अधर में लटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इस प्रकार की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि पब्लिश होते ही वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। To protect your city from noise pollution, stop honking. For your children, save water, save life.